हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लाइफ ट्रांसफर टेरो गुरु में आपका स्वागत है। आज के रीडिंग का टॉपिक है, आपके पार्टनर ने अगर आपको धोखा दिया है, आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, तो प्यार किया क्यों आपके पार्टनर ने? ऐसी इस रीडिंग का इंट्यूशन है। अगर इस इंट्यूशन के साथ में आपको कुछ अपनी बातें रेजोनेट हो गई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें, ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग लेके आएंगे आने वाले दिनों में। तो बने रहिए मेरे रीडिंग के साथ में। तो ये जो रीडिंग है कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। जिसको भी रेजोनेट है प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं अभी आपके पार्टनर, आपके जो पर्सन हो सकते हैं। देखो, ये जो रीडिंग है डिवाइन फेमिनिन के ऊपर हो सकती है या डिवाइन मास्कुलिन के ऊपर हो सकती है। जिसको भी रेजोनेट है प्लीज कमेंट कीजिए। देखो, ऑफ द बॉटम है पार्टनर्स आपके ऊपर गुस्सा है, चाहते हैं आपसे प्यार करो, पर कुछ ऐसी बातें हैं जिनके वजह से वो शायद आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं है। उनका कहना यही है कि मैं अगर मेरे पार्टनर को फिर से प्रपोजल दे दूं, क्या वो मुझे चाहेगी या प्यार करेगी, ऐसा उनका कहना है। इसीलिए वो डरते हैं, फिर से आपको प्यार दिखाने के लिए डरते नहीं है, अफसोस कर रहे हैं। क्या मुझे दूसरा प्यार नहीं मिलेगा? क्या मेरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी? मैं प्यार के बिना तड़पता ही रहूंगा? ऐसे कुछ सवाल उनके दिल में है और इसीलिए ये रीडिंग होगी आपके लिए, क्योंकि आपके पार्टनर जो ब्रेकअप हुआ है, आपको छोड़ के चले गए हैं, उनका दिल भी अभी मचल रहा है। उनका कहना यही है कि मेरा पार्टनर जब से मुझे छोड़ के चला गया है, तब से मैं तड़पता जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरे पार्टनर के पास में मैं फिर से चला जाऊं, पर मेरा दिल नहीं मानता है, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया है, ऐसा मुझे लगता है। पर मुझे लग रहा है शायद धोखा मैंने भी किया है, और इसी बात के ऊपर ये रीडिंग होने वाली है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जिसको भी रेजोनेट है प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें, ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग लेके आएंगे। तो बने रहिए। अगर आपका पार्टनर आपसे रूठा है, ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट में है, तो ये रीडिंग को पूरी की पूरी देखो। 8 ऑफ कप्स। देखो, पार्टनर का सवाल एक ही है, मेरे लाइफ में दूसरा पार्टनर क्यों नहीं आ रहा है? मैंने रिलेशनशिप में धक्के क्यों खाए हैं? मेरी जिंदगी में प्यार मुझे मिला ही नहीं, ऐसा मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी है? कई जो लोग हैं वो चाहते हैं प्यार करें मुझसे, पर मेरा दिल नहीं मानता है, क्योंकि दिल मैंने एक पार्टनर को दे दिया है जो मेरा प्यार था, और उसके लिए मैं तड़पता बैठ गया हूँ। मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जो भी प्रपोजल मेरे पास अभी भी है, उनको मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, क्योंकि प्यार मेरा रूठ चुका है। मैं प्यार के लिए सब कुछ करना चाहता था, पर शायद मेरी जिंदगी प्यार ने ही बर्बाद करके रखी है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मेरी जिंदगी अभी आने वाले दिनों में कौन सा मोड़ लेने वाली है? मतलब मेरे प्यार को फिर से मैं प्रपोजल दूं, जो मेरा पुराना प्यार है, या न्यू प्यार के बीच में चला जाऊं? ऐसा आपके पार्टनर का दिल रो रहा है। देखो, पार्टनर आपका डिवाइन फेमिनिन भी हो सकता है,
डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकता है। ये मत सोचो कि ये रीडिंग डिवाइन फेमिनल के लिए है या डिवाइन मैस्कुलिन के लिए है। आपको अगर रेजोनेट है, जितने भी मैसेजेस रेजोनेट है वो पिक कीजिए, जितने भी मैसेजेस रेजोनेट नहीं है वो लेट गो करें। देखो डेविल का कार्ड आया है, मतलब डेविल का कार्ड यही चाहता है कि आपके जिंदगी में बहुत अच्छे दिन आप देखोगे, उसके लिए आप डाउट मत ले लो। प्यार के लिए तड़पते हो, प्यार के लिए अफसोस करते हो, प्यार चाहिए ऐसा कहते हो, इसी वजह से तुम्हारी जो जिंदगी थोड़ी सी अटक चुकी है। मतलब आपके जो पार्टनर है अभी भी प्यार के लिए तड़प रहे हैं, ढूंढ रहे हैं प्यार को, मेरा प्यार कहाँ मिलेगा, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, मैं किसी के साथ में कुछ भी, मैंने जिसको धोखा दिया है वो क्या फिर से मेरे साथ आएगा? क्योंकि जाने अनजाने में जो भी गलती मेरे संग हो गई है उसका मुझे अफसोस है। पेज ऑफ कॉइन्स, देखो पेज ऑफ कॉइन्स का कार्ड भी यही चाहता है कि पार्टनर लगातार अपने बिजनेस में, अपने करियर में और अपने जो लाइफ पार्टनर के साथ में खुश था, पर उसको भी प्यार हुआ है, उसका दिल मचल रहा था और वो चाहता था कि मैं अगर प्यार नहीं करूँगा तो मेरे पास इतना पैसा है, इतनी बड़ी जिंदगी है, वो बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि देखो आपके पार्टनर का शायद लाइफ पार्टनर है, वो शादीशुदा है, वो अपने लाइफ में खुश था, अबंडेंट लाइफ उसके साथ में थी, बहुत सारा धन संपत्ति है और वो यही चाहता है कि मेरे पास सब कुछ है, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, पर मैं एक चाहता हूँ, किसी के साथ में प्यार करना चाहता हूँ, रोमांस करना चाहता हूँ, प्यार से आगे बढ़ना चाहता हूँ। वो जिंदगी आपके पार्टनर को चाहिए थी और इसीलिए उसने स्टेप डाला है प्यार के लिए, रोमांस करना चाहता था। मतलब वो शादीशुदा था। अगर किसी का पार्टनर शादीशुदा नहीं है तो वो इस मैसेज को पिक मत कीजिए, पर प्यार के लिए तड़प रहा था। फोर ऑफ कॉइन्स, देखो आपका और उनका रिलेशन प्यार मोहब्बत का था, पर आपने प्यार से उनको देखा है, उनको भी चाहत थी आपके ऊपर, दोनों के बीच में बहुत सारा प्यार था, पर शायद आप दोनों की जिंदगी बर्बाद होने लगी प्यार की वजह से, क्योंकि लाइफ पार्टनर जिसका था वही आपका भी था, ऐसा आपने सोचा। आपको यही लगा कि मैं इसके साथ में अगर शादी करूंगी तो शायद जिंदगी भर आजाद रहूंगी, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में दरारें आ गई, दोनों के दिल नाराज हो गए, और यूनिवर्स यही चाहती थी कि आप दोनों अगर प्यार करना चाहते थे तो बस प्यार ही करें। उसमें अगर आप शादी के लिए उनको इंक्रीज कर रहे थे और आपके पार्टनर जो आपका प्यार था वो भी आपको शादी के नजर से देख रहा था, मतलब लाइफ पार्टनर बनाने की कोशिश कर रहा था, उसके दिल में भी था कि मेरा लाइफ पार्टनर स्ट्रांग रहे, सुंदर रहे, ब्यूटीफुल रहे, मेरे पास बहुत सारी धन संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसका मालिक मैं हूँ, तो मेरा आने वाला जो प्यार है उसके साथ में शादी करे, क्योंकि हम दोनों प्यार से जिंदगी बसाए। मतलब शादी करने के बाद में भी उसने जिसको प्यार किया है उसके साथ शादी भी करने के लिए रेडी था, मतलब उतना प्यार उसमें है, आपके पार्टनर के दिल में है। देखो वो चाहता है मैं प्यार करूंगा, पर प्यार के साथ वो रिश्ता नहीं निभाऊंगा जो तुम्हें चाहिए। अगर तुम्हें मेरी जिंदगी बहुत ही ठोकरें खाते खाते यहाँ तक आ चुकी है, अगर तुम चाहती हो कि मेरे संग शादी करके आगे की जिंदगी सफलता
पाने के लिए रेडी हो जाओगी। पार्टनर आपका मेहनती था और ताकतवर इंसान था। उसके पास बहुत सारा विजडम था और विजडम के साथ में आगे बढ़ रहा था। इसके वजह से वो एक नतीजे पे पहुंच चुका था। मैं दिन ब दिन कोशिश करने के बाद में यहाँ तक पहुंचा हूँ। अगर तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी तो शायद मुझे बर्बाद कर दोगी। मतलब जो फाइनेंशियली सेट था उसका यही कहना था कि अगर मैं दूसरी शादी करूंगा तो शायद मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। एक दिल उसका कह रहा था कि मेरे प्यार के संग मैं शादी करूं और दूसरा दिल यह कह रहा था कि मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, मेरे साथ मेरी लाइफ पार्टनर है, शायद फैमिली मेंबर्स भी होंगे और मैं जिससे प्यार करता हूँ अगर उससे शादी मैंने कर ली तो शायद मेरी जिंदगी आगे खतरे में आ जाएगी। देखते हैं और क्या यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है। क्योंकि उसको जलन थी। सब कुछ है मेरे पास, पार्टनर भी है, पर वो पार्टनर नहीं है जो मुझे प्यार करे। मतलब उसकी जो लाइफ पार्टनर थी उसकी वाइफ होगी या उसका पहला प्यार भी हो सकता है। उसके साथ वो खुश नहीं था, उसके साथ वो प्यार से जिंदगी नहीं बिता रहा था। वो सिर्फ लाइफ पार्टनर को इसी तरह से मान रहा था जो मेरी जिंदगी भर साथ देने वाली कुछ मशीन हो, और इसके वजह से उसने स्टेप डाला प्यार करने का। उसको महसूस हो रहा था मैं किसी से प्यार करना चाहता हूँ, मोहब्बत करना चाहता हूँ, दिल और जान से उसको अपना बनाना चाहता हूँ। ऐसी कुछ बातें उसके दिल में छुपी हुई थी, क्योंकि वो भी स्मार्ट था, सुंदर है और ब्यूटीफुल था और उसके पास धन संपत्ति सब कुछ था। पर एक जलन उसके पास में थी, उसको प्यार नहीं मिल रहा था अपने पार्टनर के साथ में। वो पार्टनर के साथ में हर दिन रात मर रहा था प्यार के लिए, महसूस कर रहा था मैं प्यार करता हूँ पार्टनर को, पर शायद मेरे पार्टनर मेरे साथ आने के लिए रेडी नहीं है। मुझे कोशिश करनी पड़ती है उसको प्यार से देखने के लिए, प्यार का एहसास देने के लिए, पर शायद वो मुझे लेट गो करती है, मूव ऑन करती है, क्योंकि उसको पता है कि ये जो शख्स है मेरे साथ में जिंदगी बिता रहा है ये मेरा पार्टनर नहीं है, क्योंकि ये जो पार्टनर है वो उसका सोलमेट हो सकता है। दोनों के बीच में कुछ रिलेशन था, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन था, पर शायद सोलमेट की जिंदगी वो जी रहे थे, एक दूसरे के साथ में कॉम्प्रोमाइज के साथ में आगे बढ़ रहे थे। इसलिए आपके जो पार्टनर है उसका दिल मचल रहा था, प्यार के लिए तड़प रहा था, एक जलन थी उसके प्यार में। उसको महसूस हो रहा था उसका प्यार चाहिए, और इसीलिए वो प्यार को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ रहा था। देख रहा था मेरी जाने जिगर, मेरी हमसफर, मेरी ट्विन फ्लेम मुझे कहाँ मिलेगी, और इसीलिए वो ढूंढ रहा था प्यार को, क्योंकि जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ में उनका नाता सोलमेट का था और वो सही तरीके से अपनी जिंदगी उसके साथ नहीं बिता रहा था, क्योंकि उसके पास था धन संपत्ति दौलत और वो बहुत मेहनती था, विजडम स्ट्रांग था उसका, क्योंकि उसके गोल ऐसे ही थे कि वो उसको सोलमेट के साथ में जिंदगी निभानी थी। सब कुछ उसके पास होने के बाद में एक प्यार के लिए तड़प रहा था आपका पार्टनर, और इसलिए वो ट्विन फ्लेम को ढूंढ रहा था। कहाँ मिलेगी ट्विन फ्लेम? मैं जितना स्मार्ट हूँ उतनी स्मार्ट मेरी ट्विन फ्लेम रहेगी, मुझे प्यार करेगी, रोमांस करेगी, मुझे वो खुद अपने माँ का दर्जा देगी, मेरे प्रियसी का दर्जा देगी, या मेरा लाइफ पार्टनर की जो कमतरता है
मुझे दिख रही है मेरे लाइफ पार्टनर में बहुत सारी कमतरता है, वो पूरी करेगी। ऐसी कुछ ख्वाहिश आपके पार्टनर के बीच में थी और इसीलिए उसने आपको प्रपोजल डाला। आप दोनों का प्यार हो गया क्योंकि वो सोच रहा था आप ही मेरा प्यार है, आप ही मेरा रोमांस है, आप ही मेरा सब कुछ है। मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था एक नजर को जो आप में दिखाई दी मुझको, और इसीलिए मैं आपको चाहता हूँ, प्यार करता हूँ। शायद आगे हम दोनों मिलके शादी करेंगे। अभी भी मैं तुम्हारे साथ पति पत्नी का रिश्ता निभाना चाहता हूँ क्योंकि सेक्सुअल अटैचमेंट भी उन दोनों के बीच में था और वो दोनों भी बहुत खुश थे। मतलब आपके जो पार्टनर है आपके साथ में बहुत खुश थे, आपको प्यार कर रहे थे, तकलीफ उनको नहीं हो रही थी क्योंकि रिश्ता आप दोनों का बनाया है डिवाइन ने। और डिवाइन यही कहता है कि आप दोनों की जिंदगी इतनी कामयाब है, सक्सेसफुली है। आप दोनों शायद प्यार के लिए तड़प रहे थे और अभी आपका मकसद कामयाब हो गया है। जिसका इंतजार था आप दोनों को, वो इंतजार खत्म हो गया है और इसी वजह से आप दोनों के बीच में प्यार, रोमांस हो चुका है या हो चुका था। देखो, सोलमेट की जिंदगी जीने के बाद में जिसकी तलाश में आपके पार्टनर थे, वो प्यार लास्ट में उनको मिल गया, वो आप थे। देखो दोनों के बीच में बहुत सारा रोमांस हुआ, प्यार हुआ, मोहब्बत हुई, कसमें वादे हो गए। हर बार आपका पार्टनर यही कसम खा रहा था कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाना और मैं भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। क्योंकि देखो, पार्टनर को पता था कि मेरा जो पार्टनर है शादीशुदा है, फिर भी मैं उससे प्यार करती हूँ क्योंकि वो भी चाहती है कि उसका ट्विंकलिंग उसको मिल जाए। वो भी प्यार के लिए तड़प रही थी, एहसास कर रही थी कि मुझे मेरा पार्टनर अगर मिल गया तो मैं उसके साथ में शादी करूंगी, आगे की जिंदगी मेरी सेट हो जाएगी मेरे ट्विंकलिंग के साथ में। और इसी वजह से ही उसने प्रपोजल को मान लिया है। देखते हैं एनर्जी क्या कह रही है। कॉन्ट्रैक्ट, द गार्डियन एंजल, देखो जैसे मानो आपके पार्टनर ने आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था आपके साथ जिंदगी भर रहने का। वो बैलेंस करना चाहता था आपके बीच में और उसके लाइफ पार्टनर के बीच में, क्योंकि उसका कहना यही था कि तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो, वो तो मेरा एडजस्टमेंट लाइफ है जिसके साथ में मैंने शादी की है और मेरी जिंदगी बसाने की कोशिश की है। पर तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी लाइफ हो, तुम मेरा प्यार हो, ऐसा आपका पार्टनर चाह रहा है क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। दोनों को बैलेंसिंग मैं देखूंगा, मतलब दोनों के बीच में बैलेंस करूंगा, क्योंकि उसकी नजर एक ही ढूंढ रही थी, उसके ट्विंकलिंग के लिए। वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ में खुश नहीं था। सब कुछ है उसके पास में, पर लाइफ पार्टनर नहीं था और इसीलिए वो ढूंढते ढूंढते आपके पास चला आया है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपका रास्ता दिखा दिया है। यूनिवर्स चाहती थी आप दोनों का संगम हो जाए, आप दोनों के बीच में प्यार हो जाए और आपकी जिंदगी आगे बढ़े।
इसी वजह से ये बात हो चुकी थी आप दोनों के बीच में। शायद आप भी ढूंढ रहे थे आपके पार्टनर को, आपकी जिंदगी आगे बढ़ रही थी, आपको भी चाहिए था आपका ट्विंकलिंग। आप भी कहते थे कि मेरा ट्विंकलिंग कब मिलेगा। मतलब जो नजर आपका जो पार्टनर है ढूंढ रहा था, जो नजर उसकी थी वही नजर आपकी भी थी। देखो, कुछ ऐसे सोल है ढूंढने में टाइम बिताते हैं, उनको पार्टनर नहीं मिलता है। कुछ ऐसे सोल है जो बहुत ढूंढने के बाद में अपने पार्टनर को ढूंढ के निकालते हैं, क्योंकि उनको पता है मेरा जो सोलमेट है मेरा पार्टनर नहीं है, आया है जिंदगी का रंग रूप देने के लिए। कुछ ऐसे बातें हैं उसके साथ में मुझे शेयर करनी है और जिंदगी को आगे बढ़ाना है। इसके लिए वो मेरे लाइफ में आ चुका है, पर मैं उसको चाहती नहीं, प्यार भी नहीं करती हूँ। वो भी मुझे चाहता नहीं, प्यार भी नहीं करता। ये डिस्टर्ब की लाइफ मेरे जिंदगी में आ चुकी है। ऐसा क्यों? मतलब सोलमेट मेरा है पर उसकी ट्विंकलिंग अलग है, और इसीलिए मैं भी अपने पार्टनर को ढूंढने से बाज नहीं आऊंगी। मुझे भी पार्टनर ढूंढना है। मैं भी चाहती हूँ मेरा सोलमेट दूसरे की तरफ चले जाए और मेरा प्यार मुझे मिल जाए। ऐसा मेरा कहना था, क्योंकि मेरे सोलमेट के पास में वो टेक्निक नहीं है उसके ट्विंकलिंग को ढूंढने की, पर मेरे पास है। इसलिए मैं मेरे पार्टनर को ढूंढूंगी, मेरे ट्विंकलिंग को ढूंढूंगी, और इसी वजह से दोनों का संगम हो चुका है। क्योंकि आप भी उनको ढूंढ रहे थे, आपका भी दिल मचल रहा था कि मेरा कोई न कोई रिश्तेदार किधर न किधर अटक गया है, उसको मैं कहाँ से ले, कोई न कोई मेरा इंतजार कर रहा है, उसको मैं कैसे पहचानूं। और इसी वजह से आपकी नजर भी उसको ढूंढ रही थी। शायद जिधर भी पिछले पास्ट लाइफ में आप मिले थे वही जाके आप फंस चुके थे, और इसी वजह से आपका ट्विंकलिंग भी वही आपको मिला है। जो पास्ट लाइफ में आप जिधर से बिछड़े हो, जिधर आपका प्यार हुआ है, वो स्थान पे जाके आप बैठ चुके थे, और इसी वजह से आपका ट्विंकलिंग भी आपको मिल चुका है। देखो, मनोकामना इच्छा पूर्ति हो गई है दोनों की। जर्नी आप दोनों की सक्सेसफुली है। दोनों की नजर ढूंढती जा रही है एक दूसरे को, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। एनर्जी का फ्लो यही कहता है कि आप दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था पिछले कई कर्मों में, कि तुम कई कर्मों के साथ में मुझे मिलोगी, और शायद मैं भी ऐसे कर्म करना चाहता हूँ जिसके वजह से हम दोनों मिलेंगे। देखो, दोनों में प्यार हुआ, दोनों ट्विंकलिंग है, आजाद हो गए और जिंदगी के साथ में आगे बढ़ने लगे, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग की सूरज की किरणें आपको रोशनी दे रहे थे और आप दोनों की जिंदगी सफलता ले रही थी। क्योंकि प्यार आप दोनों में बहुत सारा था, और प्यार के वजह से आप दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे, पर कुछ ऐसी बातें हैं जिसके वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया, और वो ब्रेकअप था फाइनेंशियली। कुछ ऐसे गेन आपको होने वाले थे, और वो नहीं होने से आप दोनों के रास्ते अलग हो गए। मतलब प्यार हो गया है, पर प्यार के साथ में सब कुछ चाहिए, धन संपत्ति दौलत, और उसके लिए तड़पते जा रहे थे दोनों भी, क्योंकि फाइनेंशियली आपके पार्टनर सेट थे, पर शायद प्यार मोहब्बत ने उसने सब कुछ गमा दिया। अपने फैमिली को न देखते हुए वो जिंदगी आपके साथ बिताने लगा, और आपकी जिंदगी भी खतरे में आ गई। शायद आप भी
थोड़े से नादान थे, प्यार मिला, सब कुछ मिला, ऐसा सोचने के बाद में भी आप एक ही सोच रहे थे कि मेरा ट्विंकल मेरे साथ में है, मुझे दुनिया कोई कुछ भी नहीं कहेगी और मैं आगे बढ़ती जाऊंगी मेरे ट्विंकल के साथ में, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन जो है वो डेयरिंग दिखा रही थी, साहस दिखा रही थी, टेक्निक के साथ में आगे बढ़ रही थी, क्योंकि उसके पास बहुत सारा साहस था, डेयरिंग थी, वो नॉलेज उसके पास बहुत सारा नॉलेज था, पर वो चाहती थी अपने ट्विंकल को, और उसका कहना यही था कि मेरे साथ ट्विंकल है, अभी मुझे किस बात का डर नहीं है, अब मैंने बाजी मार ली है, मेरे पास सब कुछ आएगा, धन दौलत संपत्ति सब कुछ आएगा, क्योंकि दोनों में बहुत सारा प्यार था। और इसी वजह से शायद दोनों की जो जर्नी है अलग हो गई, और जो पार्टनर का कहना यही था कि मैंने तुमसे प्यार किया है, मोहब्बत किया है, तो तुमको प्यार ही करना चाहिए मेरे संग। अगर तुम चाहती हो धन दौलत के लिए, पैसे के लिए, तुम्हें मेरे से कुछ न कुछ मिलेगा, पर वो टाइम आने के बाद में मिलेगा, उसके लिए तुम धीरज रखना चाहिए। अगर तुम धीरज नहीं रखोगी तो शायद अभी के जिंदगी में मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जो भी फैमिली है उसको भी मुझे देखना है, और तुम्हें तड़पते हुए नहीं छोड़ना है। तुम्हारे लिए भी मैं कुछ न कुछ करूँगा, पर उसके लिए जब टाइम आएगा तब मैं करूँगा। मतलब कुछ बातें ऐसी थी जो शेयर नहीं कर पा रहा था पार्टनर, और ट्विंकल दोनों भी थे। इसके वजह से शायद उनके जो रास्ते अलग हो गए, प्रॉपर्टी के वजह से, धन संपत्ति के वजह से, क्योंकि देखो ट्विंकल जो आपके पार्टनर है उसके पास धन संपत्ति है, सब कुछ है, और आपको यही मालूमात थी कि मेरा ये ट्विंकल है, मेरा जिंदगी का मकसद पूरा हो गया, वो सब कुछ मुझे देखेगा, करेगा, मेरे साथ जिंदगी जिएगा और मुझे लाइफ पार्टनर बनाएगा, ऐसा आपका कहना था। तो उसने शायद पीछे हटना देखा, क्योंकि वो चाहता था, आपको प्यार करना चाहता था, पर वो जिंदगी नहीं देना चाहता था जो आपके दिल में थी। अफसोस कर रहा है अभी, जब आप दोनों अलग हो गए तब वो अफसोस कर रहा है। देखो ये जो कार्ड है, जब उसके दिल में आया कि धन संपत्ति प्रॉपर्टी के लिए मेरी पार्टनर मेरे पास आ गई है, तो उसने आपका रास्ता कट कर दिया है, और उसको यही पता है कि शायद मैं गलत था, मुझे धन संपत्ति के बारे में पता नहीं था, मेरे पास सब कुछ है, प्यार नहीं है, अब मुझे क्या करनी है, धन संपत्ति प्रॉपर्टी। मेरा पार्टनर अगर मेरे से रूठ गया है, मैं प्यार के लिए तड़पता जा रहा हूँ, फिर से उसको ढूंढ रहा हूँ, तो अब मैं उसको कहाँ ढूंढूं, कहाँ से लेके आऊँ? अगर प्रपोजल डालूंगा तो शायद वो मानेगी या मुझे धक्के दे के बाहर निकालेगी, क्योंकि वो टाइम इस तरीके का था कि मैंने उसको साथ देना था, पर मैंने साथ नहीं दिया, मैंने साथ छोड़ के अपनी जिंदगी बसानी चाहिए, क्योंकि मुझे यही लगता था कि पैसों की वजह से शायद मेरी पार्टनर मेरे पास आ चुकी है, पर ये गलत था। आज मैं अकेला हूँ, अकेला महसूस कर रहा हूँ, मेरी शादीशुदा पार्टनर मेरे साथ में है, पर उसकी जिंदगी उतनी ही है, वो बस रह सकती है, पर उसका प्यार मुझे नहीं मिल सकता है। उसके साथ मैं जिंदगी बिता सकता हूँ, पर वो चाहने के बाद में भी हम दोनों में वो प्यार नहीं आ सकता जो मेरे लवर्स में था। और देखो इसी वजह से आपके पार्टनर को डर लग रहा है, वो अभी अकेला समझ रहा है, बहुत फासलों के बाद में वो आपको याद कर रहा है, सोच रहा है फिर से मैं कांटेक्ट करूं, फिर से उसके पास जाऊं, क्या मुझे वो डांटेगी, बाहर निकाल देगी, या मुझे प्रपोजल मेरा स्वीकार करेगी। ऐसे कुछ सोच आपके पार्टनर के बीच में फिलहाल चल रही है, क्योंकि उस दिन टाइम था जब आप दोनों
अलग हो गए उस दिन उन लोगों को देखना चाहिए था जो तुम्हारे साथ में थे। उन लोगों को देखना चाहिए था, तुम्हें उनकी जरूरत थी। वो जरूरत के टाइम पे अगर तुम्हारा साथ छोड़ के चला गया है तो उसने तुम्हारे संग क्यों प्यार किया। ऐसे कुछ लोग हैं जो डिवाइन फेमिनल को या डिवाइन मैस्कुलिन को सिखा रहे थे और इसी वजह से आप दोनों के बीच में दरारें आ गई, क्योंकि पार्टनर यही चाहता था टाइम आने के बाद में मैं तुम्हें प्यार दिखाऊंगा और सब कुछ दे दूंगा, पर ये बात वही के वही रह गई और जिंदगी बर्बाद हो गई दोनों की। दोनों भी अलग हो गए, दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया और सब कुछ खत्म हो गया, प्यार मोहब्बत रोमांस, क्योंकि जर्नी अधूरी रह गई। आपके पार्टनर भी खुश थे, आपको छोड़ने के बाद में भी खुश थे। उनको यही लगा कि शायद मैं गलत जगह पे चला गया हूँ, गलत जगह पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हूँ, ऐसा उनको लगा। पर आज उनको महसूस हो रहा है उनका प्यार, क्योंकि वो प्रपोजल देना चाहता है न्यू प्यार के लिए, न्यू प्यार करना चाहता है। कोई प्यार में आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं है उसके साथ में, क्योंकि आप दोनों का प्यार यूनिवर्स देख रहा था और देखने के बाद में उसको सता रहा था कि तुमने जो किया वो सही किया। तुम्हारे प्यार के साथ में तुमको रिश्ता निभाना था। अगर तुम्हारे प्यार के साथ में रिश्ता नहीं निभाए तो अभी जाके तुम न्यू पार्टनर के पास में जाने के लिए क्यों तड़पते हो? क्योंकि किसी की जिंदगी खतरे में लाने के बाद में, किसी को बर्बाद करने के बाद में क्या तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए तुम अगर चाहते हो तो अपने प्यार को प्रपोजल दे दो, नहीं तो अपनी जिंदगी अपने लाइफ पार्टनर के साथ में बिताओ। जो तुम्हारा हक है वही तुम्हें मिलेगा, यूनिवर्स वही देगा। अब तुम न्यू पार्टनर के लिए देख रहे हो तो तुम्हें कोई भी इंक्रीज नहीं करेगा, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं आएगा। डिवाइन यही कह रहा है, धोखा देने के बाद में किसी की भी जिंदगी सक्सेस नहीं होती है, उल्टा लाइफ पार्टनर बर्बाद हो जाता है और उसके बाद में उसको प्यार मोहब्बत नाम की चीज उसके जिंदगी में हासिल करने को नहीं मिलेगी। देखते हैं एंजल्स आपको क्या क्या सलाह दे रहे हैं। यूनिवर्स का कहना यही है कि तुम्हारा प्यार तुमने छोड़ दिया है, क्योंकि तुम ट्विन फ्लेम थे। ट्विन फ्लेम के साथ में तुमने डाउट लेके अपनी जिंदगी बसाई और खुद के ऊपर डाउट लेके उसको छोड़ दिया तड़पने के लिए। तो तुम अभी न्यू प्रपोजल मांग रहे हो तो यूनिवर्स उसके लिए रेडी नहीं है, क्योंकि आपका पार्टनर अभी फिलहाल बहुत रो रहा है, तड़पता जा रहा है, प्यार के लिए महसूस कर रहा है। आपको भी वो दिन को याद कर रहा है जिस दिन आप रोमांस में डूब रहे थे, प्यार कर रहे थे, एक दूसरे के साथ में जिंदगी बिता रहे थे। देखो एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है। आपका अगर पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है, ब्रेकअप हुआ है आप दोनों के बीच में, तो शायद आप रेडी रहो, क्योंकि वो तड़पता जा रहा है आपके लिए, प्रपोजल देने वाला है, मैनिफेस्ट फिर से आपको कर रहा है। इसी वजह से आपके दिल में भी उसके लिए प्यार आ रहा है, उसके लिए सोच आ रही है। और इसी वजह से एंजल्स यही चाहते हैं कि अगर आपकी जिंदगी आपको बेहतर बनानी है तो आपके प्यार का जो प्रपोजल है फिर से स्वीकार करो। उसके ऊपर कुछ न कुछ ऐसे हाव भाव है जो आपको आपकी जिंदगी में सफलता लाने की कोशिश वो फिर से करेगा और आपके साथ वापस आने की कोशिश कर रहा है फिलहाल।
तो आपको उसका प्रपोजल स्वीकारना चाहिए। अगर वो प्रपोजल नहीं देगा तो शायद आपके पास आके कुछ न कुछ माफी मांगेगा, तो आपको उसको माफ करना चाहिए, क्योंकि कुछ दूरियां होने के बाद में ही प्यार बढ़ता है। नो नीड टू वरी। देखो, तुम ये मत सोचो कि आपके पार्टनर की गलतियां सब कुछ समझने के बाद में उसका प्रपोजल स्वीकार करो। ऐसा नहीं है। कुछ जिंदगी ऐसी है, कुछ ठोकरें ऐसी है, वो खाने के बाद में ही सफलता मिलती है। उसके लिए आपके पार्टनर को आप प्यार दे दो और उनके साथ में जिंदगी बिताने के कसमें वादे मत खाओ, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप अभी टूट चुकी है और इसके लिए आप नाराज हो। पर आने वाले जिंदगी में आप दोनों की लाइफ सक्सेसफुली होगी और आप दोनों फिर से एक हो जाएंगे। शायद आने वाले जिंदगी में पति पत्नी कहलाएंगे और इसी वजह से शायद आप दोनों मिले थे। यही यूनिवर्स का नियम है। कुछ कर्मा की वजह से कुछ देना है और कुछ लेने के लिए आपको फिर से नया जन्म लेना है। देखो, आप चाहते हो उनको तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल होगी। आप उनको गाली गलौज मत करो। उनके ऊपर अगर गुस्सा है तो आप लाइट ले लो, क्योंकि वो सब जिंदगी यूनिवर्स ने दिखाई है आप दोनों को। थोड़े देर के लिए, थोड़े दिन के लिए आपको नजदीक लेके आए हैं, क्योंकि दोनों की तड़प देख के यूनिवर्स भी कह रहा था कि इन दोनों को मिलाना चाहिए। अगर ये दोनों बर्बाद हो गए तो शायद इनके साथ में रहने वाले जो सोलमेट है, मतलब फैमिली मेंबर्स है, ये भी खराब हो जाएंगे। और इसी वजह से यूनिवर्स ने आपको मिलाया है और फिर से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप करवाया है, क्योंकि लाइफ में कुछ करने के लिए कुछ पाना है और कुछ पाने के लिए कुछ खोना है। इसी वजह से आपके जिंदगी में कुछ खुशहाली पल अगर आपको देखने हैं तो लाइफ पार्टनर आपके जिंदगी में आया था थोड़े दिन के लिए। वो आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, जो कस्में वादे खा रहा था शादी के, प्यार मोहब्बत के, पर अचानक छोड़ के चला गया है थोड़ी सी बातों के ऊपर से। शायद उसी से ही आपकी जिंदगी पलटने वाली है और आप आगे बढ़ने वाले हो। देखो, थोड़ा सा वेट करो। अगर आपका पार्टनर आपको प्रपोजल देगा तो वो स्वीकारने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर आप वो स्वीकारोगे तो शायद गलती में आ जाओगे। मेरे लिए तड़प रही थी, मेरे लिए सोच रही थी, अगर तुम रेडी हो जाओ तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा और फिर से प्यार से जिंदगी बसाऊंगा। क्योंकि आने वाला साल बेहतरीन है। आज के दिन के बाद में आने वाले साल के दिन आप दोनों की लाइफ बहुत ही खुशहाल बनेगी और आप जिंदगी के साथ में कुछ न कुछ ऐसे वादे करते हुए आगे बढ़ रहे हो जिसके वजह से आपके एंजल्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो वही वादों को आप रोको। आपको जो चाहिए वो मांगो। अगर आपका पार्टनर आपको चाहिए, आपका प्यार चाहिए तो मांगो, पर जिंदगी के साथ में शिकवे मत गिला करो, ताकि आपकी लाइफ भी सक्सेसफुली हो जाए। देखो, रोमांस आपके लाइफ में अभी भी है, प्यार अभी भी मौजूद है और जिंदगी भी अभी भी मौजूद है। बस उसको बना के रखो। लाइफ में डिसीजन लेना है और आगे बढ़ना है, तभी जाके आपको एक नई रोशनी मिलेगी। और एंजल चाहते हैं कि आपका संगम होगा। आने वाले दिनों में आपका पार्टनर मिलेगा, पर उसको प्यार दिखाने के लिए रेडी हो जाओ। अगर उसके साथ आप रूठ व्यवहार से उसको मिलोगे तो शायद जिंदगी फिर से बर्बाद हो सकती है। इसलिए आपको प्यार दिखाना है और कुछ गलतियां ऐसी आप दोनों के बीच में हो गई है, इसके वजह से उसको सजा मत दीजिए, दुआ करें उसके लिए, तभी जाके आप दोनों के बीच में प्यार बना रहेगा। आने वाली जिंदगी में आप फिर से एक हो जाएंगे।
क्योंकि आप भी प्यार करते हो, उसको चाहते हो। अगर आप कहोगे कि नहीं, वो मेरी जिंदगी में वापस नहीं आए, तो वो नहीं आएगा। फिर भी आपको चाहता रहेगा और प्यार करता रहेगा, तड़पता रहेगा, और आप भी उसके लिए तड़पते जा रहे हो। पर आपकी जिंदगी एक नया मोड़ ले चुकी है, क्योंकि आपका कहना यही है कि मेरे साथ जो पार्टनर था शायद मेरा ट्विन फ्लेम था, मुझे कुछ रास्ते दिखाने के लिए आया था और रास्ते दिखा के चला गया है। अब मुझे मेरी जिंदगी जीना है और आगे बढ़ना है। इसी वजह से उस पार्टनर के ऊपर आप गुस्सा मत करो और उनकी जिंदगी के साथ में कुछ ऐसे बातें शेयर मत करो यूनिवर्स में जिसके वजह से आप खुद हार्म हो जाए। फॉरगिवनेस करते जाओ और दिल ही दिल में उनको मनाओ, तभी जाके प्यार बना रहेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो गई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड आगे बढ़े, क्योंकि मैं हर रोज लाइव आ रही हूँ। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है, आपको कुछ पूछना है, तो प्लीज मुझे लाइव सेशन में आप पूछ सकते हैं। आपके लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, लव रीडिंग के बारे में, आपका बिछड़ा हुआ प्यार आपको वापस लाना है उसके बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं तो मेरे लाइव स्ट्रीम पे आके आप जुड़े रहिए। आपको रेमेडीज भी बताई जाएगी और उसका लाभ आप उठाइए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स। सबके लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।